इंद्रपुरी साम्राज्य से दुदुसी जा चुकी थी। उसके जाने के बाद रक्षक लीडर ऋतिक वेदा और सिल्वर थामा भूमि पर अपने अग्नि शक्ति ग्रंथ को खोजने आए, तो वो ग्रंथ उन्हें कहीं भी नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर एक गुफा में उस ग्रंथ को विद्युत नाम का वो लड़का पढ़कर खुश हो रहा था। उस ग्रंथ का दिव्य ज्ञान विद्युत के दिमाग में प्रवेश कर चुका था। अपनी दादी की बताई हुई जड़ी बूटियों को लाने जब विद्युत पहाड़ी पर चढ़ा तो उस पर बिजली गिरी और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपनी झोपड़ी में पाया। विद्युत को उसकी दादी प्यार भरी डांट पिला रही थी कि तभी विद्युत को कुछ याद आया और उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, दादी, मेरा भाला कहां है? यह सुनकर दादी ने उसके लॉकेट को हैरानी से देखा। तभी विद्युत फिर से बोला, अरे दादी, लॉकेट नहीं, भाला, मेरा काला भाला। इस पर दादी चिल्लाकर बोली, चिल्ला क्यों रहा है? मैं बूढ़ी हूं, बहरी थोड़ी हूं। फिर खो दिया भाला। कितनी बार कहा है कि वो तेरे पिता का भाला है, एक महान हथियार है वो। उससे तेरे पिता ने न जाने कितने बड़े बड़े योद्धा मारे और हराए हैं, और तू है कि अपना भाला भी नहीं संभाल सकता। विद्युत गुस्से से सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, हाँ, जानता हूं, कितनी बार बताया है आपने, लेकिन कभी मुझे यह भी बता दो कि मेरे पिता कौन हैं और हम अपना घर छोड़कर यहां क्यों रह रहे हैं। इस पर दादी बोली, और मैंने कितनी बार बोला है, जब तक तू इतना ताकतवर नहीं हो जाता कि अपनी रक्षा खुद कर सके, तब तक मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। विद्युत गुस्से से उठकर बाहर जाने लगा। इस पर उसकी दादी बोली, कहां जा रहा है अब? विद्युत झोपड़ी से बाहर जाते हुए बोला, और कहां जाऊंगा दादी, अपना भाला ढूंढने जा रहा हूं। विद्युत जैसे ही कमरे से बाहर निकला वो घबरा गया। उसका शरीर डर से कांपने लगा और उसके कदम ऐसे रुक गए जैसे वो पत्थर का बन गया। तभी उसकी दादी झोपड़ी से बाहर आई और उन्होंने उसकी पीठ पर कस के हाथ मारा। विद्युत इससे अनजान था, इसलिए जैसे ही दादी का हाथ उसकी पीठ पर लगा वो लड़खड़ाकर सामने जमीन पर गिर गया। तभी एक बूढ़े आदमी के हंसने की आवाज आई, तुम तो बहुत कमजोर हो लड़के, इतने हल्के हाथ से चित हो गए। अपना मजाक बनते देख विद्युत फुर्ती से उठा और बोला, ऐसा नहीं है, मैं बहुत ताकतवर हूं, वो तो बस। इतना कहकर विद्युत अपना सिर खुजलाने लगा। अच्छा, तो कौन से स्तर के योद्धा हो तुम? विद्युत उसके सवाल पर चुप हो गया। पर तभी विद्युत की गर्दन पर एक और थप्पड़ पड़ा और विद्युत फिर से लड़खड़ा गया। इस पर बूढ़ा आदमी हंसने लगा और बोला, तुम बहुत कमाल के लड़के हो। फिर वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और उसने विद्युत को देखते हुए उससे पूछा, तुम इसे ढूंढ रहे हो? विद्युत ये सुनकर उसकी ओर देखने लगा। उस बूढ़े आदमी के हाथ में एक भाला था जो सोने की तरह चमक रहा था। विद्युत खुश हो गया, लेकिन तभी वो बोला, ये मेरा भाला है, पर ये छोटा कैसे हो गया? मेरा भाला तो 5 फुट का था, ये तो एक कटार की तरह छोटा हो गया है। इस पर बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हें यह भी नहीं पता कि हथियार को अंदरूनी ऊर्जा की मदद से छोटा, बड़ा और गायब भी किया जा सकता है। और उस बूढ़े आदमी ने अपने हाथ को उस भाले पर फेरा और वो फिर से बड़ा हो गया। उस बूढ़े आदमी ने भाले को तेजी से विद्युत की तरफ फेंका, पर विद्युत ने जब देखा कि भाला उसकी तरफ आ रहा है तो वो कांपने लगा, क्योंकि उसने आज तक कभी भी भाले का इस्तेमाल नहीं किया था। तभी उसे रात वाला पहाड़ी का किस्सा याद आया। उसकी आंखें चमकी और उसने उछलकर हवा में भाले को पकड़ लिया और फिर हवा में घूमते हुए भाले को अपनी कमर में टांग दिया। यह देखकर बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। वो हैरानी से बोला, तुमने ये कला कहां से सीखी? विद्युत ने मन ही मन में सोचा, ये मैंने क्या कर दिया? ये बूढ़ा आदमी वही था जो लीडर ऋतिक वेदा के साथ उस महिला योद्धा से हवा में अग्नि शक्ति ग्रंथ के लिए लड़ रहा था। विद्युत ने मन में सोचा, कहीं इसको पता चल गया कि इसका ग्रंथ मेरे पास है तो ये मुझे जान से ही मार डालेगा। विद्युत ने मन ही मन में सोचा और बोला, मेरे बाबा एक महान योद्धा थे,
और मैंने ये उन्हीं से सीखा है बचपन में। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं कोई आम लड़का नहीं, बल्कि इस राज्य का होने वाला सबसे कम उम्र का महान योद्धा हूं। एक बात और, तुम्हारी जान मैंने ही बचाई है। विद्युत सीना तान कर बोला। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा कर बोला, अच्छा, वो कैसे? मेरी जान तो मेरे मित्र लीडर ऋतिक वेदा ने बचाई थी। मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं वहां। तभी विद्युत बोला, अच्छा, लगता है बूढ़े होने के कारण तुम्हारा मस्तिष्क कमजोर हो गया है। तुम भूल गए हो शायद। सोचो और बताओ कि क्या तुमने लीडर ऋतिक वेदा को बुलाया था? नहीं ना? वो तो मैंने ही सैनिकों को चकमा देकर मीनार की बड़ी मशाल को जलाया था। वो खतरे से आगाह करने का जरिया है। हमारे साम्राज्य में जिसे देखकर ही लीडर ऋतिक वेदा वहां आए थे। वो तो मैंने तुम्हें आसमान से गिरते हुए देख लिया था, वरना कौन मदद करता तुम्हारी? बूढ़ा आदमी हैरानी से चौंक गया और अपनी अंदरूनी शक्ति के माध्यम से विद्युत को देखने लगा, पर वो विद्युत को और उसकी शक्ति को जांचने में असमर्थ था। इसलिए बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम इतनी दूर आसमान से मुझे गिरते हुए कैसे देख सकते हो? ये तो कोई 3 स्तर का योद्धा ही कर सकता है। विद्युत बोला, देखो, तुम बहुत अधिक सवाल पूछ रहे हो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस राज्य का सबसे ताकतवर जवान योद्धा हूं। अब जब तुमने मेरा भाला और मुझे घर लाकर मेरी मदद की है, तो मैं तुम्हें बता ही देता हूं। वैसे भी मैं किसी से नहीं डरता। मेरी नजर बहुत तेज है। ये दूर के हमले और खतरे महसूस कर सकती है। जब उस खूबसूरत महिला ने अपनी शक्ति को बढ़ाकर लोगों की नजरों पर हमला किया था, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था और मैंने आसानी से पूरी लड़ाई देखी थी कि तुमने कैसे अपनी शक्ति से बड़ा धनुष बनाया और लीडर ऋतिक वेदा ने राज्य पर कवच चढ़ाया और अपना रूप बदल लिया। बूढ़ा आदमी विद्युत की बात सुनकर हैरान हो गया था। वो हैरानी से विद्युत को देख रहा था, लेकिन तभी विद्युत बोला, अब तुम्हारे सवाल पूरे हो गए हों तो क्या मैं जा सकता हूं? विद्युत ने इतना ही कहा था कि एक और थप्पड़ उसकी गर्दन पर पड़ा और इस बार विद्युत के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। इस पर बूढ़ा आदमी हंसने लगा। तभी बूढ़ी दादी बोली, नालायक, जानता भी है ये कौन है? ये इस राज्य के रक्षक के मित्र हैं और एक महान योद्धा भी है, और तू इनसे बहस कर रहा है? ये ले, इन्हें चाय दे। विद्युत अपनी गर्दन को सहलाते हुए चाय देने लगा और धीरे से बोला, देखिए, मुझे जल्दी जाना है। 2 दिन बाद राज्य में मुकाबला है, जिसमें जीतने वाले को वार करने की एक नई तकनीक और इनाम मिलेगा। मुझे उसमें भाग लेना है, इसलिए आप जल्दी जल्दी चाय पी लीजिए। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो रास्ते में पूछ लेना। बूढ़ा आदमी बोला, पर तुम्हें हमला करना आता है? विद्युत बोला, वो तो नहीं आता। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई तकनीक खरीद सकूं, और सीखने के लिए भी पैसे नहीं है, पर मुझे बचाव करना आता है। ये सुनते ही बूढ़ा आदमी बोला, अच्छा चलो, हम रास्ते में चलते चलते बात करेंगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर उस बूढ़े ने दादी से मजाकिया लहजे में कहा, दादी माँ, इजाजत दे, मैं चलता हूं। आपकी चाय अच्छी थी, इससे मेरे जख्मों को आराम मिला। मैं कभी कभार आपसे मिलने आया करूंगा। बूढ़ी दादी बोली, बेटा जरूर, अगर इस बुढ़िया से कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। तभी मौके का फायदा उठाते हुए विद्युत बोला, दादी, मैं इनको बाजार ले जा रहा हूं। ये यहाँ नए हैं, इन्हें सामान खरीदना है। बूढ़ा आदमी हैरानी से विद्युत की चतुराई देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। दादी ने कहा, ठीक है, ध्यान रहे, इन्हें परेशान मत करना। बूढ़ा आदमी और विद्युत दोनों राज्य के बाजार के रास्ते पर चलने लगे। तभी विद्युत बोला, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? बूढ़ा आदमी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम एक योद्धा हो और तुमने मेरी जान बचाई है। तुम जो चाहे वो पूछ सकते हो। विद्युत बोला, आपका नाम क्या है? देखिए, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूं, पर मुझे आपका नाम तक नहीं पता। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम
मुझे योद्धाओं में टाइगर कहा जाता है। मेरी रफ्तार और शक्ति के सामने तुम्हारे राज्य के लीडर ऋतिक वेदा भी घुटने टेक देते थे। इस पर विद्युत बोला, रहने दीजिए, मुझे मूर्ख मत बनाइए। मैं एक योद्धा हूं, भले ही आपकी शक्ति मुझसे अधिक हो, पर आप लीडर ऋतिक वेदा से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। बूढ़ा आदमी बोला, तुम जो चाहो समझो। तभी विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बूढ़े टाइगर, ये ठीक है? बूढ़ा आदमी चौंका और बोला, बूढ़ा टाइगर, तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। एक योद्धा को यह शोभा नहीं देता कि वो अपने से ऊंचे स्तर के योद्धा का मजाक उड़ाए। विद्युत बोला, समझदार हो। अच्छा, तो मुझे माफ करना। बूढ़े थामा जी, ये बताइए, आपके माथे पर इतनी गहरी चोट कैसे लगी? विद्युत के मुंह से यह सवाल सुनकर टाइगर चौंक गया। उसकी आंखें छोटी हो गई और उसकी भौहें सिकुड़ने लगी। तभी उसके शरीर से ऊर्जा का सैलाब निकलने लगा। ये देखकर विद्युत हड़बड़ाकर पीछे हट गया। अरे, आप तो नाराज हो गए, मेरा वो मतलब नहीं था। शांत हो जाइए। बूढ़े थामा ने खुद को संभाला और कहा, विद्युत, यह बहुत लंबी कहानी है। अभी तुम्हें मुकाबले में भाग लेना है। देखो, हम पहुंच गए। ये रही तुम्हारी मंजिल, शक्ति महल। जैसे ही विद्युत ने द्वार देखा तो वो चौंक गया। वहां सैकड़ों योद्धा कतार में खड़े थे। ये देखकर विद्युत हैरान रह गया और बोला, इतने सारे योद्धा, मैं शक्ति महल में कैसे जाऊंगा? बूढ़े धामा बोले, यही तो मुझे देखना है, तुम भीतर कैसे जाते हो। तुम योद्धा हो ना, तो साबित करो अंदर जाकर। विद्युत ने देखा कि दरवाजे पर एक स्तर के योद्धा खड़े थे जो वीर बन चुके थे और लोगों को एक एक करके अंदर भेजा जा रहा था। तभी किसी ने विद्युत को धक्का दिया और साइड में कर दिया। ये काले कपड़े पहने 15 लोगों का समूह था। विद्युत से रहा नहीं गया और वो बोला, अंधा है क्या? धक्का क्यों दिया? उस लड़के ने मुड़कर हंसते हुए कहा, अरे ये तो विद्युत है, इस राज्य का सबसे ताकतवर योद्धा। उस लड़के का नाम था तेजस, राज्य के ताकतवर दल के लीडर, विराट का घमंडी बेटा। वो शक्ति स्थल में शक्ति परीक्षण के लिए आया था ताकि मुकाबला जीतकर देवताओं से अपना पहला अस्त्र प्राप्त कर सके और रक्षक ऋतिक वेदा से नई तकनीक इनाम में प्राप्त कर सके। तेजस बोला, माफ करना महान विद्युत, मैंने ही आपको देखा नहीं। फिर वो हंसते हुए दोबारा बोला, भिखारी कहीं के, तू इस मुकाबले के लायक ही नहीं है। अभी तक अपना पहला चक्र जागृत नहीं किया तूने और मुकाबले में भाग लेने आ गया। विद्युत बोला, अच्छा, किसने कहा कि मुकाबले में भाग लेने के लिए अपना पहला चक्र जागृत करना जरूरी होता है? यह तो तुझ जैसे कमजोर लोगों का काम है। तभी तो तू पिछले साल मुकाबले के पहले भाग में ही बाहर हो गया था। वहां खड़े लोग विद्युत की बात सुनकर हंसने लगे। ये देखकर तेजस का गुस्सा बढ़ गया। उसने अपने सैनिकों से कहा, मुंह क्या देख रहे हो मेरा? हाथ पैर तोड़ दो इसके। मैं भी देखता हूं ये कैसे हिस्सा लेता है मुकाबले में। तभी एक योद्धा जो काले कपड़े में था छलांग लगाकर विद्युत के सामने आ गया। अब लोगों का ध्यान शक्ति स्थल के महल से हटकर मुकाबले की तरफ हो गया। लोग कहने लगे, वो देखो, वहां लड़ाई होने वाली है। तभी एक लड़के ने कहा, ये तो तेजस है, लीडर विराट का बेटा। ये लड़का तो गया, अब इसके हाथ पैर टूटेंगे। दूसरा लड़का बोला, जब भी हो, इस बहाने मुकाबले को देखने का मजा तो मिलेगा। उधर बूढ़े थामा भी वहां की स्थिति को देख रहे थे। तभी वो विद्युत से बोले, विद्युत, क्या तुम्हें मदद चाहिए? विद्युत ने उत्तर दिया, नहीं, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। बूढ़े थामा मन ही मन में बोले, ये लड़का बहादुर है और लोगों का ध्यान आकर्षित भी कर लेता है। चलो देखता हूं इसे क्या क्या आता है। इसके शरीर पर जो निशान है वो मामूली नहीं है। तभी वो योद्धा विद्युत पर अपनी शक्ति से प्रहार करने लगा। विद्युत ने अपने पैरों को इतनी तेजी से पटका कि वो योद्धा 10 से 12 फीट दूर जाकर गिरा। नाराज होकर उस योद्धा ने अपनी कमर से तलवार निकाली। उसकी तलवार पर हल्की रोशनी सी थी और जैसे ही उसने उस तलवार से हमला किया, एक छोटा सा धमाका हुआ। यह धमाका वहां हुआ था जहां पर विद्युत खड़ा था।
वैसे तो धमाका छोटा था, पर किसी को घायल करने के लिए काफी था। इससे वहां धूल उड़ने लगी। वो योद्धा हंसते हुए बोला, ये तो बहुत कमजोर था, एक ही हमले में ढेर हो गया। ये कहते हुए वो अपने साथी की तरफ देखकर हंसने लगा। क्या होगा जब बूढ़े थामा को पता चलेगा कि उनका अग्नि शक्ति ग्रंथ विद्युत के पास है? ये तेजस क्या किरदार निभाएगा? इतनी शक्ति है इसके पास, क्या हुआ है विद्युत को? क्या वो जिंदा है या तेजस के आदमी के हमले का शिकार हो गया? ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।